समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शाहिद सिद्दीकी ने मीरापुर विधानसभा के दर्जनों गांवों का तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी सुंबुल राणा के पक्ष में मतदाताओं से समर्थन की अपील की। सिद्दीकी का सभी गांवों में भव्य स्वागत किया गया, जहां लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया और पुष्पवर्षा कर गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। दौरे के दौरान शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और समाज में मोहब्बत फैलाना है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे उपचुनाव में सुंबुल राणा को जीताकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कंधों को मजबूत करें। सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता की भलाई और समाज में एकता की राजनीति करती है, जबकि अन्य पार्टियां केवल समाज को बांटने का कार्य करती हैं। शाहिद सिद्दीकी ने मीरापुर की जनता से अपील की कि वे सुंबुल राणा के पक्ष में मतदान कर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करें। उन्होंने भरोसा जताया कि सुंबुल राणा की जीत से क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और वह अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। सिद्दीकी ने सुंबुल राणा की जीत को समाजवादी विचारधारा की जीत करार दिया और जनता से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया। सिद्दीकी के इस दौरे के बाद मीरापुर में समाजवादी गठबंधन के समर्थन में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे उपचुनाव में सुंबुल राणा की जीत की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। जी चलिए। हाँ सर, आप दौरे पे निकले हैं समाजवादी पार्टी के, जी क्या आपको देखने को मिला? तो मुझे तो देखने को मिला कि यहाँ पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का गहरा असर था, लेकिन पिछली बार कुछ कमजोरी हुई, कुछ गलती हुई मीरापुर से और वोट बटा, जिसका नुकसान हुआ। जबकि पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ था, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता। लेकिन इस बार लोगों को गलती का अंदाजा है और लोग जो है पूरे मुत्तहिद होके एक तरफा वोट डाल रहे हैं और सभी बिरादरियों का वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि लोगों को अंदाजा हो गया है कि आने वाला दौर समाजवादी पार्टी का है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट हटाई है, उसका इलेक्शन पे कुछ फर्क पड़ेगा? उससे फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये तो इन्होंने बौखलाहट में हटाई है। इससे साफ जाहिर हो गया, पब्लिक को पता लग गया कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी को हार नजर आ रही है, 9 की 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्शन आगे बढ़ाया। खुद महाराष्ट्र में हर जगह उनको हार होने वाली है, झारखंड में उनकी हार होने वाली है, इसलिए घबरा के उन्होंने ये काम किया है। लेकिन इस तरह की बातें जनता समझती है और समझती है कि इस तरह की चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं, इससे कोई उन्हें वोट मिलने वाला नहीं है। इतने सारे मुस्लिम प्रत्याशी इस टाइम मैदान में है, उन्होंने मुस्लिम वोटरों को कंफ्यूज कर दिया है। ऐसा है, हमेशा होते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर कंफ्यूज नहीं होता। वो आखिर में जाके एक तरफा वोट डालता है, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मोहब्बत में, भाईचारे में और किसी नाराजगी में, गुस्से में लोग इधर उधर बात करते हैं, लेकिन आखिर में जाके अकल और शऊर का इस्तेमाल करते हैं। और मुस्लिम वोटर की बात नहीं, आजकल सब बहुत समझदार हो गए हैं। लोगों में 1 मिनट में खबर पहुंच जाती है, 1 मिनट में हर चीज मिल जाती है। तो वो जमाना नहीं रहा कि लोग धोखा खाएं और किसी गलतफहमी का शिकार हों। सुंबुल राणा जी पहली बार चुनाव मैदान में है, तो मतदाताओं में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो परिवार है, राणा परिवार, ये बहुत समय से राजनीति में है और उसके लिए एक यहाँ पे प्रभाव है। लेकिन अब लोग कैंडिडेट कम देखते हैं। बहुत सारे इलाकों में तो कैंडिडेट को जानते ही नहीं कि कौन है कैंडिडेट। अब तो पार्टी देखी जाती है। तो समाजवादी पार्टी तो नई है नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी है। खुद कादिर राणा भी बहुत पुराने हैं, राणा परिवार भी बहुत पुराना है, मैं भी बहुत पुराना हूँ। मैं आके वोट मांग रहा हूँ पुराने एक साथी की हैसियत से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? समाजवादी मतलब इससे फर्क ये पड़ेगा कि योगी जी की छुट्टी हो जाएगी। दिल्ली में इंतजार में बैठे हैं कि योगी को कैसे हटाएं। योगी की अपनी पार्टी में, बाहर से नहीं मैं कहता। इतने सारे प्रत्याशी मैदान में है, 2 महिलाएं आमने सामने हैं, उनका क्या देखा? हमेशा होते हैं, कोई पहली बार हो रहे हैं क्या? आपने पहले चुनाव नहीं देखे? हमेशा होते हैं और सब खड़े होते हैं। लेकिन अब जनता बड़ी होशियार हो गई। जनता भाई भतीजावाद में, मोहब्बत में, बिरादरी में वोट नहीं डालती। अब जनता बड़ी राजनीति देखती है। लास्ट सवाल, एक वोटरों को एक संदेश दे के जाइए। तो वोटरों को मेरा एक संदेश ये है कि ईमानदारी से एक होके वोट दो और ये जो अंधेरा फैल रहा है, इस अंधेरे के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, क्योंकि सवाल किसी एक
कम्युनिटी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खतरे में है, नौजवान खतरे में है, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है, किसान की हालत खराब है, महिलाओं की हालत खराब है। गैस के सिलेंडर जो 400 में था आज 1200 रुपये का गैस का सिलेंडर है। आज कौन सी चीज है जो मिल रही है? लोग हाहाकार मची हुई है। तो इस पर अगर आप एक एक झटका देते जाओगे तो ये धड़ाम से ये इमारत जो है बड़ी कमजोर हो गई है, पता नहीं किस वक्त गिर पाए। इसलिए आप झटके देते रहिए, एक धक्का और दो। ये जो बाय इलेक्शन है एक धक्का और होगा और उधर महाराष्ट्र में हार होने वाली है, झारखंड में हार होने वाली है। तो ये काफी झटके लगने वाले हैं मोदी सरकार को भी और योगी सरकार को भी, और नतीजा ये होगा कि आने वाले वक्त में इनका, इससे पहले कि अगला चुनाव है, हो सकता है उससे पहले ही नीचे आ जाए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।